दोस्तों, अगर आप लोग हरियाणा के रहने वाले हैं और आपकी फैमिली आईडी बनी हुई है, आपकी पीपी आईडी या परिवार पहचान पत्र बना हुआ है, तो ये वीडियो आप लोग लास्ट तक देख लेते हैं तो बिल्कुल आप लोगों को हरियाणा सरकार की सभी स्कीम, सभी योजनाओं का लाभ मिल सकता है। क्योंकि हरियाणा सरकार ऐसी दर्जनों स्कीम, दर्जनों योजनाएं चला रही है जिसका डायरेक्ट कनेक्शन जो है आपकी फैमिली आईडी से है, आपकी पीपी आईडी से है, आपके हरियाणा परिवार पहचान पत्र से है। अगर ये गलतियां मौजूद आपकी फैमिली आईडी में हैं तो हरियाणा सरकार की किसी भी स्कीम, किसी भी सरकारी योजना का लाभ आपको नहीं मिलेगा। बहुत ही अहम पॉइंट आपके साथ साझा करूंगा जो अक्सर देखने में आ रहा है कि इन गलतियों की वजह से हरियाणा सरकार से किसी भी स्कीम, किसी भी योजना का लाभ हमें क्यों नहीं मिल रहा है। ठीक है, बहुत सारे ऐसे परिवार हैं जो गरीब परिवार से ताल्लुक़ रखते हैं और जिनका फैमिली आईडी तो बना हुआ है, गरीब भी हैं, लेकिन उनको सरकार की योजनाओं से वंचित रहना पड़ता है। हरियाणा में सैकड़ों स्कीम, मैं आपको बता रहा हूँ, वो स्कीमें जो सरकार चलाती है उनका बेनिफिट आपको नहीं मिल पा रहा है। सिर्फ आपकी फैमिली आईडी में ये गलतियाँ मौजूद हैं। तो मैं फैमिली आईडी के बारे में आज बात करूंगा और फैमिली आईडी में अगर ये गलतियां मौजूद हैं तो इनको आप लोग दुरुस्त करवा लें, इनको आप लोग हटवा दें। क्या क्या गलती हैं? बहुत सारी गलतियां हैं फैमिली आईडी से, क्योंकि हरियाणा सरकार ने एक ऐसा मूल दस्तावेज बनवा दिया जिसको ज़्यादातर यानी कि लगभग सभी डिपार्टमेंट के साथ जोड़ दिया गया है। अब हम बात करते हैं, चाहे आप हरियाणा में लाडो लक्ष्मी योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो आपके पास फैमिली आईडी होनी चाहिए और फैमिली आईडी में ये चीज़ें मौजूद होनी चाहिए। या फिर हरियाणा में दीनदयाल योजना का लाभ लेना चाहते हैं, मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना का लाभ लेना चाहते हैं, डॉक्टर अंबेडकर हाउसिंग नवीकरण योजना का लाभ लेना चाहते हैं, या फिर हर घर गृहिणी योजना का लाभ लेना चाहते हैं, या फिर आप लोग हैप्पी कार्ड योजना का लाभ लेना चाहते हैं। ऐसी बहुत सारी दर्जनों स्कीम है, दर्जनों योजनाएं हैं जो आपकी फैमिली आईडी से जुड़ चुकी हैं। अगर आपकी फैमिली आईडी में बार बार मैं आपको बता रहा हूं ये गलतियां मौजूद हैं तो नहीं मिलेगा लाभ आपको। अब हम गलतियों पर बात करते हैं। फैमिली आईडी कौन कौन सी गलतियां हमें बहुत ही बारीकी से चेक करनी हैं। फैमिली आईडी में ये गलतियां मौजूद हैं। मेरे पास बहुत सारे ऐसे सिटीजन आते हैं जिनकी फैमिली आईडी में बहुत सारी गलतियां मिलती हैं और उन गलतियों की वजह से ना वो किसी भी स्कीम में फॉर्म अप्लाई करवा पाते हैं, ना फिर वो जो उनके बच्चे स्कूल कॉलेज में पढ़ते हैं उनको भी लाभ नहीं मिल पाता है, या फिर बच्चों का हरियाणा कौशल रोजगार निगम में रजिस्ट्रेशन करना है, वहाँ भी बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। अब बात करते हैं हरियाणा में हरियाणा परिवार पहचान पत्र पर। सबसे पहले तो मस्त और इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है, जितने भी मेंबर आपकी फैमिली आईडी में हैं उन सभी का जो व्यवसाय है, यानी कि हम कह सकते हैं जो उनका ऑक्यूपेशन है वो सही होना चाहिए। ऑक्यूपेशन, मान लीजिए आप एक बेलदार हैं तो बेलदार ही आपको रखना है, मजदूरी उसमें सिलेक्ट करनी है, या फिर आप बिजनेसमैन हैं, बिजनेसमैन आपको सिलेक्ट करना है, या फार्मर हैं, फार्मर आपको सिलेक्ट करना है। और अक्सर देखा जाता है जो हमारे बच्चे 10th क्लास से ऊपर पढ़ रहे हैं, बीए कर रहे हैं, या फिर बीएड कर रहे हैं, या फिर कोई ऐसी पढ़ाई कर रहे हैं और उन बच्चों के ऑक्यूपेशन में क्या डलवाया हुआ है पता है आपको? फार्मर किया हुआ है, या फिर कोई अनएम्प्लॉयड किया हुआ है। ये चीज़ें, ये गलती आपको नहीं करनी है, आगे चल के ये बहुत बड़ी दिक्कत करती है। या फिर ऐसे व्यक्ति जिन्होंने अपने परिवार पहचान पत्र में क्या करवा रखा है? कंस्ट्रक्शन वर्कर, इससे भी बड़ी दिक्कत होती है। आप लोगों को जो जिस बच्चे का ऑक्यूपेशन है, मान लीजिए वो स्टूडेंट है, आपको स्टूडेंट उसमें दर्शाना है, ठीक है। आप लोग मेहनत मजदूरी का काम करते हैं या किसी प्राइवेट कंपनी में जॉब करते हैं तो वो ही आपको यहाँ पर दर्ज करना है। मस्ट इम्पॉर्टेंट आपका ऑक्यूपेशन है, क्योंकि जब फॉर्म अप्लाई होता है तो वहाँ पर ऑटोमेटिक आ जाता है कि ये बंदा ये काम करता है। आप ड्राइवर हैं, ड्राइवर आप लोगों को उसमें डालिएगा। आप टीचर हैं या फिर किसी भी गवर्नमेंट जॉब में हैं या फिर प्राइवेट जॉब में हैं, वो ही आपको यहाँ पर ऑक्यूपेशन दर्ज करना है। उसके बाद में बात करते हैं यहाँ पर जो है दूसरा पॉइंट।
अक्सर देखा जाता है हरियाणा सरकार की तरफ से जब किसी भी स्कीम, किसी योजना का लाभ उनको डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र यहाँ पर डायरेक्ट जो डीबीटी मोड के माध्यम से पैसा ट्रांसफ़र किया जाता है, तो अक्सर देखा जाता है उनकी फैमिली आईडी में बैंक अकाउंट नंबर अपडेट नहीं होता है, क्योंकि सरकार ज़्यादातर पैसा जो है डीबीटी मोड के माध्यम से भेजती है। आप लोगों को अपने बैंक अकाउंट नंबर को फैमिली आईडी में अपडेट करवा के रखना है। और बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हैं जिनकी फैमिली आईडी में IFSC कोड अक्सर गलत देखने को मिलता है। यहाँ पर आपको जो है वो ही IFSC कोड अपडेट करना है जो आपके बैंक से रिलेटेड है, या फिर आपके जिस बैंक में लेन देन करते हैं, जो अकाउंट आप लोग उसमें लगा रहे हैं। उसके बाद हम बात करते हैं, यहाँ पर अक्सर देखा जाता है यहाँ पर आपके आधार कार्ड में डेट ऑफ बर्थ अलग है और आपकी फैमिली आईडी में डेट ऑफ बर्थ अलग है। ये गलती आपको बिल्कुल दुरुस्त करवानी है, क्योंकि हरियाणा में अब हम लाडो लक्ष्मी योजना के बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि 23 साल से 59 साल के बीच में जिन महिलाओं की एज है उनको ही लाभ मिलेगा। ऐसे में आपकी डेट ऑफ बर्थ भी यहाँ पर देखी जाती है, डेट ऑफ बर्थ भी आपको बिल्कुल करेक्ट रखनी है। और ख़ास तौर से जो बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं उन बच्चों की डेट ऑफ बर्थ आपको बिल्कुल एक्यूरेट फैमिली आईडी में रखनी है, ठीक है। उसके बाद में हम बात करते हैं यहाँ पर हरियाणा परिवार पहचान पत्र में अक्सर देखा जाता है, अमूमन क्या होता है कि बहुत सारे ऐसे परिवार हैं जिनकी फैमिली आईडी की इनकम अभी तक डिक्लेयर शो हो रही है। अगर आपकी फैमिली आईडी में इनकम डिक्लेयर शो होती रहेगी तो आपको सरकार से किसी भी योजना का लाभ नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि आपके इनकम जो है वो वेरीफाइड नहीं है। आपको अपनी इनकम को वेरीफाइड करके रखना है। अगर आपकी इनकम ज़्यादा हो चुकी है आप उसे चैलेंज कर सकते हैं, सरकार को चैलेंज कर सकते हैं कि मेरी एनुअल इनकम इतनी नहीं है, लेकिन आप लोगों ने गलत तरीके से मेरी एनुअल इनकम को बढ़ाया गया हुआ है। तो ये आपको यहाँ पर इनकम का भी जो है आप लोगों को बहुत ध्यान रखना है। और यहाँ पर एक बात और मैं बता देता हूँ, यहाँ पर अक्सर जो बच्चे स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं सरकार ने उनकी एनुअल इनकम भी दर्शाई हुई है। किसी बच्चे की 1 लाख है, किसी की 50,000 है, तो वो भी आप लोग चैलेंज कर सकते हैं। ये वो पॉइंट मैं आपके साथ बता रहा हूँ जिनसे आपकी फैमिली आईडी पर मिलने वाली स्कीमों से आप लोग वंचित रह जाते हैं। हरियाणा परिवार पहचान पत्र का एक एड्रेस बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। यहाँ पर आपको एड्रेस, जो आपका एक्चुअल एड्रेस है, जो आपके आधार कार्ड में एड्रेस है, वही एड्रेस आपको अपनी पीपी आईडी, अपनी फैमिली आईडी में दर्शाना है, जैसा कि आपके आधार कार्ड में बैक साइड में दिया हुआ होता है, ठीक है। ये भी पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में हम बात करते हैं यहाँ पर अगर फैमिली आईडी पर, आपकी फैमिली आईडी पर किसी को पेंशन का लाभ मिल रहा है तो यहाँ पर सिर्फ आपको क्या करना है, उसकी ओल्ड एज पेंशन की इनकम ही दर्शानी है, ठीक है। आप लोग उसमें ओल्ड एज पेंशन धारक है तो ओल्ड एज पेंशन को ही सिलेक्ट करना है। कि बहुत सारे ऐसे परिवार देखे जाते हैं उनको पेंशन, बुढ़ापा पेंशन का लाभ मिल रहा है, या विधवा पेंशन का लाभ मिल रहा है, या विकलांग पेंशन का लाभ मिल रहा है, लेकिन उन्होंने अनएम्प्लॉयड किया हुआ है, या वहाँ पर कंस्ट्रक्शन वर्कर किया हुआ है, या फिर वहाँ पर कोई फार्मर किया हुआ। ये आपको नहीं करना है। जो एक्चुअल में जो मामला है, आप पेंशन धारक हैं या मजदूर हैं, वो ही आपको सिलेक्ट करना है। ये बातें, और फैमिली आईडी में आप लोग टाइम टू टाइम जो है अपनी इनकम को भी चेक करते रहें। अक्सर इनकम जो है फैमिली आईडी में ऑटो मोड ऐसे होता है कि जिससे आपकी इनकम बढ़ जाती है। तो दोस्तों फैमिली आईडी को लेकर आप लोग अलर्ट रहें, सजग रहें। ये एक ऐसा दस्तावेज है, इसके बिना किसी भी सरकारी स्कीम, किसी भी योजना का लाभ आपको नहीं मिलेगा। ये छोटी छोटी जानकारी आपके साथ साझा करनी थी। उम्मीद करता हूँ आज का ये वीडियो आप लोगों को ज़रूर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और दोस्तों में, रिश्तेदारों में शेयर कर दीजिएगा। फिर मिलता हूँ बहुत जल्द, तब तक के लिए आप लोग जुड़े रहिएगा दानिश टेक्निकल पर। जय हिंद, जय हरियाणा, जय भारत।